हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट फरवरी 2024 में कौन सा रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों 2017 में जो मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर का लेवल कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे और लास्ट ईयर में अलग अलग स्टेट के कट ऑफ क्या गए थे। इसके साथ ही दोस्तों आपके और भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स थे जो आपने पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा था, उन सारे डाउट्स को मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर सिर्फ मेंस है। पहले क्या होता था, 2017 में जब इसका लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था तो एक प्री एग्जामिनेशन होता था जिसमें आपके 35 क्वेश्चन रहते थे मैथ रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते थे। लेकिन दोस्तों इस बार के नए रिक्रूटमेंट में आपका प्री एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और केवल आपका सिलेक्शन डायरेक्ट मेंस एग्जाम के थ्रू होने वाला है। मेंस एग्जाम में आपके 5 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीए और कंप्यूटर नॉलेज। इन सभी से 40 क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 250 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी 250 मार्क्स पे आपके मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो टाइम है वो कंबाइंड दिए जाएगी 120 मिनट की, यानी कि 120 मिनट में आप किसी भी सेक्शन में कभी भी यूज कर सकते हो। यह है दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज की, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी तो मेंशन कर दी गई है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज वहां पर मेंशन नहीं किया गया है। सो गाइस देखो, इससे पहले IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था ना, आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लेना। वहां पर जो अलग अलग स्टेट में रीजनल लैंग्वेज मांगे गए थे, बिल्कुल वही रीजनल लैंग्वेज आपका यहाँ पर भी वैलिड होगा। तो उस हिसाब से देख लेना कि आप कौन कौन से स्टेट से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हो। फिर इसके बाद दोस्तों LPT के बारे में, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपने 10th या 12th में उस लैंग्वेज को पढ़ रखा है तब आपको LPT नहीं देना होता था। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको LPT कंपलसरी है, चाहे आपने 10th या 12th क्लास में वो लैंग्वेज ऑप्ट कर रखा हो, फिर भी आपको ये वाला टेस्ट देना होगा। और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ कैंडिडेट का डाउट था कि अगर मैं किसी और स्टेट से अप्लाई करता हूं तो क्या एग्जामिनेशन सेंटर मैं अपने स्टेट में रख सकता हूं या फिर नहीं। तो इसके बारे में भी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट में जो भी सेंटर होंगे उसी सेंटर पर आप केवल एग्जाम दे पाओगे। तो आप अगर मान लो यूपी से हो और आप अप्लाई करते हो तमिलनाडु से, तो आपको तमिलनाडु जाकर इसका एग्जाम देना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ कैंडिडेट के ये भी डाउट थे कि जो वैकेंसी निकाली गई है वहां पर केवल UR कैटेगरी में ही सीट्स हैं, बाकी की जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पर 0 वैकेंसी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप चाहो तो अपनी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो कट ऑफ बनेगा वो आपका UR का ही बनेगा और इसी कट ऑफ को सभी लोगों को क्वालिफाई करना होगा। तो ये थे कुछ आपके छोटे डाउट्स। फिर इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ की और लास्ट ईयर के एनालिसिस की। तो देखिए, ये था प्री का कट ऑफ। हालांकि इस कट ऑफ का इस बार कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि प्री एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो देखते हैं मेंस का कट ऑफ क्या गया था। यहाँ पर आपका सेक्शनल कट ऑफ है 5 सेक्शन का। रीजनिंग में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21.50 था, जबकि बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 17.75। इंग्लिश में 5.75 गया था UR के लिए। जीए में 10.5 गया था। कंप्यूटर नॉलेज में 25.25 गया था और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 21 मार्क्स गए थे आपके सेक्शनल कट ऑफ। इसके अलावा आप रिजर्व कैटेगरी का भी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका लास्ट ईयर स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहे थे। तो ये देखिए, आपका अंडमान निकोबार से स्टार्ट होकर के महाराष्ट्र तक का कट ऑफ पहले स्लाइड में है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ और इधर जिस भी पार्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई थी उस स्टेट की, वहां पर का कट ऑफ मेंशन किया गया है। जैसे देखो, बिहार में केवल अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ यहाँ पर बना है, क्योंकि बाकी के जो SC ST और OBC हैं इसमें 0 वैकेंसी थी। तो आपको ये वाला कट ऑफ क्लियर करना होगा, चाहे आप SC या फिर ST या फिर OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ कितना है, ये कट ऑफ आपका है आउट ऑफ 250, ठीक है ना। और 250 में से अगर आपका कट ऑफ इतना जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। IBPS क्लर्क या फिर SBI क्लर्क के मेंस जैसा लेवल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बाकी के जो स्टेट बच गए हैं उसका भी कट ऑफ आप यहाँ पर देख लो। मणिपुर से लेकर के वेस्ट बंगाल तक का कट ऑफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा। तो देखिए, एग्जाम का लेवल सबसे पहले तो RRB क्लर्क मेंस अगर आपने दे रखा है ना, तो बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बार ग्राफ एंड टेबुलर 2 तरह के DI पूछे गए थे। सबसे पहले तो 5 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेशन के थे। इसके अलावा दोस्तों आपके
2 पूछे गए थे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया, टोटल 10 क्वेश्चन थे, 2 सेट था आपका, एक था बार ग्राफ और एक आपका टेबुलर डीआई पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपके जो अरिथमेटिक आते हैं वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से था, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप। फिर इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कहां से होंगे, 10 क्वेश्चन आपका होगा स्पीड मैथ से, 10 क्वेश्चन आपका डीआई से होगा। फिर बाकी के जो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे वो पूछा जाएगा डाटा सफिशिएंसी से, Q1 Q2 से, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 और आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल आरआरबी क्लर्क मेंस जैसा ही रहेगा। इसका अगर आप लेवल देखना चाहते हो तो 2023 और 2022 में जो पेपर हुए हैं आरआरबी क्लर्क का, उसका एक बार एनालिसिस देख लो, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे मेमोरी बेस्ड पेपर पड़े हुए होते हैं, उसे देख लो तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक था लीनियर अरेंजमेंट वाला जिसमें नॉर्थ फेसिंग थे और 2 वेरिएबल साथ में ऐड किया गया था। एक आपका स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट था और एक आपका पजल पूछा गया था जो कि कार बेस्ड था। फिर इसके बाद दोस्तों आपके अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाटा सफिशिएंसी से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके ब्लड रिलेशन वगैरह होंगे। हो सकता है कोई छोटा सा पजल सेट कर दिया गया हो या फिर कुछ और भी मिसलेनियस टॉपिक आपके डाटा सफिशिएंसी में ऐड कर दिए गए होंगे। इसके अलावा सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, एक मशीन इनपुट आउटपुट का भी सेट यहाँ पर पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे और बाकी के आपके 2 क्वेश्चन मिसलेनियस के आए थे, जैसे वर्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो आपके वर्ड काउंट करने होते हैं, वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं रीजनिंग एबिलिटी में। इसके बाद इंग्लिश की बात मैं करूं तो इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन के टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, एक सेट यहाँ पर पूछा गया था आपका पैसेज और इस पर बेस्ड आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन आया था डबल फिलर वाला। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके क्लोजर से पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन आपका ग्रामर था जो कि एरर डिटेक्शन के रूप में पूछा गया था और 5 क्वेश्चन आपके फ्रेज रिलेटेड पूछे गए थे। एक फ्रेज दे दिया जाता है और उसमें आपको सही सेंटेंस को चूज करना होता था। इसके अलावा दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन पर पारा जंबल का आया था और ये जो पारा जंबल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिंगल क्वेश्चंस वाले थे, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक बार 5 को अरेंज कर दो और फिर उसे सही अरेंजमेंट में आंसर करो। इसकी जगह पर आपको हर एक क्वेश्चन को सही से अरेंज करना था। तो ये था दोस्तों आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश का भी लेवल मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पूछा गया है। बाकी दोस्तों आपका जो जीए है, जीए और कंप्यूटर, हालांकि जीए का लेवल पहले भी मॉडरेट आता था और अब तो मॉडरेट से टफ की ओर बढ़ चुका है, लेकिन कंप्यूटर का लेवल सुपर इजी था, बिल्कुल आरआरबी क्लर्क जैसा ही। यहाँ पर आप इजीली 30+ या फिर अगर आपने इस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत किया तो 35 के अराउंड भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों कंप्यूटर के लिए मैंने आपको पहले भी पीडीएफ उपलब्ध करवा रखा है, एक ओली बोर्ड का पीडीएफ आता है, एक है अड्डा 247 का। अगर आप केवल इसे भी फॉलो करके जाते हो ना तो 30+ तो आप इजीली अटेम्प्ट करके एग्जाम में आ जाओगे। सो गाइज ये था आपका UICL असिस्टेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप इन सारे कट ऑफ वगैरह के बारे में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पूरे स्लाइड का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IBPS एग्जाम PDF। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में और भी कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपको आज इवनिंग तक या फिर कल मॉर्निंग में इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।